ये ड्रायर है, इसको आप खुद बना सकते हो। बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ और इसके फ़ायदे बता देता हूँ। पहले तरीके पे बात कर लेते हैं इसके बनाने से, ठीक है? या पहले फ़ायदे की बात कर लें, फ़ायदा की बात कर लें। फ़ायदे की बात कर लें। पहला फ़ायदा तो देखो 3 तरह से इसके फ़ायदे। नंबर 1 इन्वायरमेंटल है, सोसाइटी बेस्ड है और फार्मर बेस्ड है, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं फार्मर बेस्ड की, फिर सोसाइटी बेस्ड की और फिर जो है इन्वायरमेंट बेस की बात हो जाएगी। सोसाइटी फार्मर बेस की बात करें हम, हाँ भाई, तो जैसे मान के चलो एक लौकी है, लौकी को हमने सीधा जाके बेचा मंडी में, ठीक है? तो हमें मिले 10 रुपये। अगर हम उस लौकी को ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, सुखा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधी लौकी तो सुखाएंगे नहीं, उसको फिर हमें छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि कोई भी वेजिटेबल आप छीलते काटते हो या कोई भी वेजिटेबल बाज़ार से लाते हो, डायरेक्ट तो वो बनती नहीं है, हर वेजिटेबल को छीलना काटना पड़ता है ना। और छीलने काटने में आपको क्या लगता है कितने % मटेरियल वेस्ट होता होगा? कम से कम 30% के आसपास। आगे का हिस्सा निकलता, पीछे का हिस्सा निकलता है, छिलका निकलता है, लगभग 20 to 30% के आसपास हिस्सा जो है उसका वेस्ट जाता है, ठीक है? अब उस वेस्ट को भी ढोने में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा कर रहे हैं। मान के चलो हमने सागर से लेकर एक ट्रक बम्बई भेजी लौकी, ठीक है? तो एक ट्रक में लगभग 30% जो मटेरियल है जो कि वेस्ट होने वाला है, वहाँ जाके उस वेस्ट को भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उस वेस्ट का वहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो है उसको डंपिंग यार्ड में सड़ना है कुल मिला के उसे, और उसका हम फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि साहब जो है ना उस वेस्ट को, छिलका को निकाल के, आगे पीछे का हिस्सा निकाल के, फार्मर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, उसके बेनिफिट की, वो गाय को खिलाएगा, ठीक है? अब जब गाय को खिलाएगा, वो 30% वो हिस्सा जो छिलका वेस्ट था, उससे वो 30% से दूध बन जाएगा, उस छिलके से, उस वेस्ट से। और दूध के बाद वो गोबर बनेगा, तो गोबर भी मिल गया और दूध भी मिल गया, ठीक है? और फ्यूल के पैसे भी बच गए। तो 30% फ्यूल के पैसे बच गए, गोबर मिल गया और दूध मिल गया। तीन रिटर्न्स उसको मिल गए केवल उसका छिलका निकाल के और ये करने। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक बार में अगर हम लौकी को बाज़ार में ले जाते हैं तो 100 किलो 200 किलो बाइक पे हम ले जा सकते हैं। तो बड़े ऑटो में जितनी भी ज़्यादा ले जा सकते हैं, अलग अलग साइज़ के हिसाब से। तो पता चला हमने ट्रांसपोर्ट किया तो हमने 200 300 400 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर दिए। उस मटेरियल को वहाँ पर ले गए, लेने के बाद वहाँ पे पता चला 10 रुपये किलो की वैल्यू मिली, जो हमारी कॉस्टिंग से कम है। हमारी कॉस्टिंग आई 12 रुपये और वैल्यू मिल रही हमें 10 रुपये, तो वो नुकसान हो गया ना सीधा सीधा, और हम उसको ढो रहे हैं ज़बरदस्ती का। तो उसके बिहाफ पे फार्मर ये काम करे कि वो जो है अपना छील काट के और सुखा दे जब वो 10 रुपये किलो का रेट हो। अगर 15 और 20 का है जो उसको पुराता है तो वो बेचते जाए, नहीं पुरा रहा तो काट के उसको ड्राई कर रहे, और ड्राई करके उसकी मजबूरी नहीं है कि तुरंत बेचना है, नहीं तो सड़ जाएगी, गल जाएगी या कुछ हो जाएगा। वो अपना आराम से रख ले और जब सीज़न बदल जाए तब उसको वो बाज़ार में टिका सकता है, तो उसके अच्छे खासे उसको दाम मिल सकते हैं। ये फार्मर के लेवल पे उसके फ़ायदे हैं। सोसाइटी के लेवल पे फ़ायदा ये है कि जो प्रोडक्ट हम, जैसे एग्ज़ाम्पल भिंडी का ले लेते हैं, ठीक है? भिंडी अगर हम बाज़ार से लाते हैं तो ऑफ सीज़न लाते हैं, क्योंकि जनरली सीज़न पे बहुत कम लोग खाते हैं, इसलिए वो सस्ती भी रहती है ज़्यादा और प्रोडक्टिविटी भी उस समय पे ज़्यादा होती है। ऑफ सीज़न जब हम भिंडी खाते हैं तो जाहिर सी बात है महंगी लेके आते हैं, और ऑफ सीज़न में जब भिंडी हम लेके आते हैं बाज़ार से तो वो उग नहीं रही होती है, उगाई जा रही होती है। मतलब उसमें ज़बरदस्ती के केमिकल्स और हार्मोन्स लगा के उसको पैदा किया जाता है, ठीक है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है कि एक्सेस फर्टिलाइज़र और एक्सेस पेस्टिसाइड अवेलेबल होते हैं, और भिंडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें 3 दिन के बाद अगर दवाई स्प्रे की है तो 3 दिन के बाद वो भिंडी आपकी थाली तक अब आ जाती है। इतना ख़तरनाक उसमें जो है केमिकल्स हमारी थाली में इसके माध्यम से पहुंचते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो महंगी भिंडी ले रहे हैं हम ऑफ सीज़न के चक्कर में, और केमिकल भी ले रहे हैं। तो उसके बिहाफ पर अगर चाहे तो सोसाइटी जो है एक डब्बा ला के रख सकती है भिंडी का ड्राई, और जब भी उसको मर्जी हो तब वो अपना खोल के और निकाल के और अपना खा सकती है। तो भिंडी का आप ऑफ सीज़न मज़ा भी ले लोगे। जब महंगी भिंडी है तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, चिंता भी नहीं करनी कि अरे यार आज क्या बनाए,
ठीक है कि नहीं। भिंडी रखी, फटाक से भिंडी बना लो, लौकी रखी लौकी बना लो, करेला रखी करेला बना लो, जो मर्जी आए सारे डब्बे एक एक करके रख लो। आपको बाजार जाके टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टाइम बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा, और काटने छीलने की जो मगजमारी है, जो लगभग शहरों में की महिलाओं को थोड़ी लेंदी लगती है, वो भी बच जाएगी। सीधा रेडीमेड डब्बा खोलो, निकालो, फ्राई कर दो, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें सोसाइटी को बेनिफिट देने वाली, और आपको केमिकल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें हम ड्राई कर रहे चीज़ें, पहला तो ये कि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम ऑर्गेनिक भी नहीं ड्राई कर पा रहे हैं, तो जब हम सब्जी सस्ती होगी तभी हम इसको ड्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि 80 रुपये किलो भिंडी खरीद के हम ड्राई करेंगे। जब 5 रुपये किलो होगी तभी ये ड्राई करोगे आप, नहीं तो 80 रुपये में तो आप तोड़ तोड़ के बेचोगे डायरेक्ट ही, है कि नहीं है। तो जब 5 रुपये किलो हुई तब हमने ड्राई की, और जब आप 5 रुपये किलो हुई तो वो नेचुरली ऑटोमेटिकली उग रही थी, इसलिए वो 5 रुपये की हुई। समझ गए ना। तो उस समय पे केमिकल उसमें है ही नहीं, या ना के बराबर है। और ड्राई करके आपने रख लिया तो ना के बराबर केमिकल। आप जब बहुत ज़्यादा केमिकल की खरीदते हो, ज़्यादा पैसा खर्च करके जब आप खाते हो, तब उस समय पे ये डब्बा खोल के खा लेना। तो दोनों फ़ायदे हो गए ना, पैसे भी बच गया और केमिकल भी बच गया आपका, और टाइम और वो सब समय बचता है, वो अलग बात है। तो ये सोसाइटी को फ़ायदा होगा। अब इसके बाद आती है इन्वायरमेंटल की बात। तो इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि लौकी बेचने के लिए वो जो 30% का हम गणित बता रहे हैं आपको, आप एक बार सोच के देखो, हम 100 ट्रक लौकी यहाँ से बम्बई भेज रहे हैं। 100 ट्रक में आप ये समझ लो कि 70 ट्रक यूज़ हो रहे हैं, और 30 ट्रक का मटेरियल जो है डंपिंग यार्ड में छिलके और उसके रूप में वेस्ट के रूप में जा रहा है। तो आप सोचो 70, एक तो हमने 30 ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मूर्खता में किया, कितना फ्यूल बर्बाद किया 30 ट्रक को ट्रांसपोर्ट करने में। एक ट्रक का अगर खर्चा 40,000 होता है तो 30 ट्रक को 12 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिए फ्यूल में। इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, वो हम बचा सकते हैं। दूसरा, जो हमने 100 ट्रक गिल की भेजी या लौकी भेजी, उसको हम डिहाइड्रेट करते थे तो वो एक ट्रक में बन जाती, वो एक ट्रक में बन जाती। तो आपका 99 ट्रक का वो फ्यूल बच रहा, तो इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो रहा। उसमें भी तो आपका ही कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सूखी भिंडी खाते हो तो आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम इस तरह की चीज़ों का उपयोग करके भी इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ये भी एक बिग पॉइंट है। मतलब जो है, जो लोग जो है समय नहीं निकाल पा रहे, या इसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे, या कुछ इस तरह की चीज़ें में एक्टिविटीज़ नहीं ले पा रहे, तो हम लोग इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व होकर अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं से डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग फ्यूल को बचा सकते हैं, तो इन्वायरमेंट के बिहाफ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम रुपए के हिसाब से देखें तो आप ज़रा सोच के देखिए, मुंबई जैसे शहर का आंकड़ा है 10 करोड़ का वेजिटेबल और फ्रूट्स पर डे मुंबई की कैपेसिटी है, एक शहर की 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन की। आप सोच के देखो 3 करोड़ रुपए हमारे टोटल वेस्ट जा रहा है। इकोनॉमिकल बिहाफ पे अगर आप देखें तो कितना वेस्ट जा रहा है। वो 3 करोड़ रुपए से कितना फार्मर का हेल्प हो सकता है, क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। जिन किसानों के पास गाय नहीं है, हम स्पॉन्सर कर सकते हैं गाय। जिन किसानों के पास ये व्यवस्था नहीं, हम स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको। उनकी आजीविका, उनकी लाइवलीहुड के लिए कितना काम किया जा सकता है उस बजट में। और ये प्रतिदिन का है, एक शहर का, प्रतिदिन का एक शहर का है। सोचिए आप कितने शहर हैं हिंदुस्तान में, मुंबई जैसे 4-5 तो हैं, उसके अलावा उनसे थोड़े छोटे शहर भी कितने बहुत सारे हैं। तो अगर हम ऐसा टोटल निकालें तो 100 करोड़ के आसपास का एक लमसम जो है खर्चा हम वेस्ट में ज़बरदस्ती का कर रहे हैं, और फ्यूल में जो कर रहे हैं वो अलग है। तो सारे लोग डाइवर्ट नहीं हो सकते, ये बात मुझे मालूम है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि अगर उसका 10% भी हिस्सा हो पाया तो भी क्रांति हो सकती है, तो भी एक अच्छा खासा बजट और कई लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, है कि नहीं है। कई लोग इस पर काम भी कर सकते हैं। जो लोग बैगन नहीं उगा सकते तो ठीक है, बैगन खरीद के ड्राई तो कर सकते हैं, इसमें कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है कि नहीं है। सूरज की ज़रूरत है तो जब धूप आए साफ टप काट के डाल देना, बस ड्राई होके हो जाएगी। तो सिंपल प्रोसेस है। अब इसको समझ लेते हैं बनाने का। तो फ़ायदा तीनों लोगों को है। और मार्केटिंग के लिए जो है, देखो कोई नई चीज़ चाहिए तभी मार्केट बनता है। पुरानी चीज़ बेचने जाओगे तो आदमी कहता है यार वो तो हम बाटा की जूता पहनेंगे, तुम्हारा क्यों पहने, है कि नहीं। उसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है उसके दिमाग से बाटा निकाल के अपना जूता घुसाने में, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं, तो फिर ये देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और नहीं तो एक लाइन हमने बोल दी, आप शुरू करो बस काम, ठीक है। मार्केटिंग की चिंता मत करो, उसके लिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के विषय में समझ लेते हैं।
बनाने के लिए इसमें जो खर्चा हुआ है वो लगभग 12,000 के आसपास का हुआ है, पर आप इसको बिल्कुल 5,000 रुपये पे लेके आ सकते हो, बना सकते हो खुद भी। कैसे बनाना, जो आपके लंबे बैम्बू थे उनको काट लो आप, ठीक है। जो टुकड़े बचे 3-3 फीट के, 6 टुकड़े लो 3-3 फीट के, यहाँ लगाओ, एक सेंटर में लगाओ, एक उधर लगाओ, 2 लग गए। ऐसे यहाँ पे लगाओ, सेंटर में लगाओ, उधर लगाओ, ऐसे 6 टुकड़े लगा दिए हमने बैम्बू के। बैम्बू के 6 टुकड़े लगाने के बाद हमने उसमें एक आड़ा बैम्बू बांध दिया ऐसा 8 फीट लंबा, एक उधर से ऐसा 4 फीट बांध दिया, एक इधर से बांध दिया, जैसे हमने मल्टी लेयर में बांधा ना चारों तरफ ऊपर से, ऐसे हमने साइड पे 3 फीट हाइट पे चारों तरफ बांध दिया। ये बांधने के बाद अगर आपके घर में कोई पटिया हो, कोई चद्दर हो, या कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म रखा हो, तो लाके आप उसके ऊपर रख दो, तो ये क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा। या तो चद्दर ला के रख दो अगर है, तो नहीं है तो आप क्या करो, बैम्बू को फटा के और उसको उल्टा लटका के नहीं मतलब उल्टा रख के और आप कील ठोक सकते हो उनमें, तो ये ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब वो प्लेटफॉर्म बनने के बाद ये काम भी आप खुद ही कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो जो है आप बाज़ार से भी करवा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं खर्चा होने वाला। ये हमको 1 इंच का ये चाहिए, एक बीड चाहिए, ठीक है। 1 इंच की बीड पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर से जाली रख देंगे, काय की, स्टील की मच्छर जाली, और इसके ऊपर एक सूत की जो है 1 बीट और ठोक देंगे, ताकि ये जाली दब जाए और एक ग्रिप बन जाए, क्योंकि हमें सब्जियां जो है ना इसके ऊपर रखनी है। और ये 1 इंच का गैप इसलिए रखते हैं अपन, ताकि इस जाली के रखने के बाद ये जाली जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे टच ना हो, नहीं तो फंगस पकड़ेगा, ठीक है, हवा नहीं आ पाएगी तो गड़बड़ होगी वेजिटेबल। तो अपन ने ये 1 इंच का ये कर दिया और इसके ऊपर ये जाली लगा के 1 सूत की बीट ठोक दी। अब इस पर हमने जो वेजिटेबल रखेंगे काट पीट के, तो इसको हम इस पे प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। तो ये जाली बनाना हो गया, ये प्लेटफॉर्म बना। प्लेटफॉर्म के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाना होता है, वी शेप का ऐसे, और या तो यू शेप का, वी शेप या फिर यू शेप। तो या तो ऐसे टनल बना दो और या तो वी आकार का बना दो। अभी यहाँ पे वी आकार का बनाया है, तो अपन ने क्या किया, वी आकार की एक तरफ हमने मच्छर जाली रख दी है और दूसरी तरफ हमने उसको चद्दर से पैक कर दिया। तो आपके पास अगर चद्दर भी ना हो, खर्चा नहीं करना है, तो आप सीधा सिंपल बैनर ले आना, ठीक है। नेताओं के बहुत लगे रहते हैं इधर उधर, ठीक है, तो जो गड़बड़ हो गया हो वो ले आना, ठीक है। नहीं तो वो बैनर जो है ना उधर पे आप लगा सकते हो उसको, और फिर उसमें हल्का सा छेद कर लेना। और आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर हो और बेकार पड़ा हो तो उसका फैन निकाल लेना और फैन को उसको लगा देना, और 600 रुपये की ये प्लेट लगाना पड़ेगी, ठीक है। और ये प्लेट से ये फैन चल जाएगा। ये 0.25 वाट की है, ठीक है, 1 वाट भी नहीं है वो। तो उतना कि हमने वो एग्जॉस्ट लगा दिया। अब एग्जॉस्ट क्या करता है कि धूप जैसे ही पड़ती है तो वो चलता है, और यहाँ पे जो भी आप वेजिटेबल रखेंगे तो ये किया और वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा दिया। फिर उसके बाद ये बीच में से एक पाइप ले लो या फिर रॉड ले लो या फिर आप लकड़ी भी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद ये 25 माइक्रोन की जो है यूवी रेस की पॉलीथीन, या तो कांच में थोड़ा सा रिस्की होता है, वो बार बार खोलने में टूटने का डर रहता है, चटकने का डर रहता है। तो ये लेकिन सर उससे जल्दी होगा? नहीं, टाइम तो उतना ही लगता है, हाँ सेम टाइम लगता है, माइक्रोन। तो ये यूवी रेस की 25 माइक्रोन की पॉलीथीन होती है, जो पॉली हाउस में यूज़ होती है, वही है ये। उसको लाके और अपन ने वहाँ पे रिवेट ठोक के और एक तरफ वहाँ पे फिक्स कर दिया पूरा, और एक तरफ जो है ना ऐसे बना दिया कि भाई यहाँ पे लॉक कर देंगे, और नहीं तो ओपन किया तो ओपन कर देंगे, ठीक है। सो ओपन करके लॉक करने का सिस्टम बना दिया, बस सिंपल। अब आप सारी अपनी जो वेजिटेबल है उनको इस पर काट के रख दीजिए और बस फिर इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या होगा कि इसमें से उमस क्रिएट होगी। उमस क्रिएट होगी तो क्या होगा, ऊपर जाएगी, एवापोरेट होगी, यहाँ से फ्रेश एयर का धक्का लगेगा और एग्जॉस्ट उसको खींच के बाहर कर देगा। तो ऐसे करके फ्रेश एयर का धक्का और एग्जॉस्ट उसको खींच के बाहर करेगा। 4 दिन के अंदर वो पूरी तरह से सब्ज़ी ड्राई हो जाएगी। ड्राई करने के बाद जब पूरी तरह से वो ड्राई हो जाए, मतलब उसमें मॉइस्चर ना रहे, उसको भी चेक करने का तरीका है, आप पकड़ो सब्जी को और ऐसे मसल दो। अगर वो उसकी लिंटी बन गई तो अभी तो गुंजाइश है, और अगर उसका बुरादा बन गया तो ड्राई हो गया, फिर जाके उसको एयर टाइट डब्बे में पैक करके अपना रख लो। इसको कवर नहीं करना है सर?
कवर करेंगे ना, नई साइड को ये साइड नहीं करना। जाली लगा दी ना। ये सबकी सिंगल लेयर में लगाना है। हाँ हाँ, सिंगल ही सिंगल बिछा के रखना है तो जल्दी हो जाएगी। तो ये सिंपल वे में आप खुद बना सकते हो, और इसकी कॉस्टिंग अगर आप खुद बनाते हो तो इतने का ये जो पॉलीथिन है लगभग 350 रुपये का है। 600 रुपये की वो है प्लेट, 650 की, तो आपके 900 रुपये हुए, और नहीं 1000 रुपये हुए। और मान के चलो आपने 1000 रुपये के आसपास इसमें खर्च कर दोगे तो 2000 रुपये, सब मिला के 5 से 6000 रुपये के अंदर अंदर में ये बनने वाली चीज़ ड्राई है। होने में टाइमिंग 4 दिन वो धूप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी ऐसी धूप है, इसका साइज जाली तो छोटा बड़ा ये जाएगी, ये तो अपने हिसाब से ये 1.5 फीट की है। देखो उसमें क्या है, जो धूप है अगर तेज धूप निकली कड़ी तो 4 दिन में हो जाएगा, और अगर ऐसी धूप है तो फिर हफ्ता लग जाएगा आपको कम से कम। हाँ? नहीं, अगर धूप नहीं है और आपने घना डाल दिया तो फिर सड़ेगा। नहीं वो तो ढक देते हैं ना। सर ये टेरेस पे रख सकते हैं क्या? छड़ जाती है ना, ये तो बहुत बारीक है। नहीं बिल्कुल टेरेस पे चल जाएगा। इसका 4 फीट है, ये 8 फीट है। 4 बाई 8। हाँ 4 बाई 8 का है, 50 किलो की कैपेसिटी है। सर अपने अपने हिसाब से कितना ही बढ़ा सकते हैं। लगा दो। और ये सर ये प्लास्टिक हार्मफुल नहीं है? प्लास्टिक हार्मफुल नहीं है ये जो आप लगाइए? नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली उमस क्रिएट करने के लिए है। पॉली हाउस वाला है। इसका जो है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता वेजिटेबल पे, ठीक है। ये तो केवल ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए बस इसको लगाया। वैसे इससे मोटा है, थोड़ा ब्लैक है, कासे कलर हो गया। ब्लैक नहीं ब्लैक नहीं, यूवी रेस की वाइट चाहिए। सर इसमें भी सर पूरब पश्चिम वाला आएगा। वहाँ भी जाली होगी? नहीं नहीं, वो वहाँ से जाली होगी तो नीचे से हवा आएगी।